रूस यूक्रेन युद्ध के 80 दिन पूरे। मरियुपोल के अज़ोविस्टल स्टील प्लांट पर रूस का अभी भी बमबारी जारी। खार्किव में मानवीय सहायता को स्टोर कर रहे वेयरहाउस पर रूस का टैग। हमले में वेयरहाउस में रखे सामान को भारी नुकसान। खार्किव में रिहायशी इमारतों को भी रूस ने बनाया निशाना। रिहायशी इलाकों में बमबारी से खार्किव के कई घर तबाह। रूस ने यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी का किया हमले का दावा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रिफाइनरी के फ्यूल टैंक्स को तबाह करने का दावा किया। G7 देशों के विदेश मंत्रियों का बड़ा फैसला। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखने पर बनी सहमति। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर भी बनी सहमति। G7 देशों की बैठक में यूक्रेन के कृषि मंत्री ने सभी देशों को चेतावनी दी। कहा, युद्ध के कारण यूक्रेन समेत पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है खाद्य संकट। एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का पीएम मोदी ने किया वर्चुअली लॉन्च। पीएम मोदी ने किया स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद। इंदौर में कार्यक्रम में शामिल हुए शिवराज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा। बीजेपी की जनसभा को करेंगे संबोधित। पदयात्रा में भी होंगे शामिल। नवनीत राणा और उनके पति रवि आज दिल्ली में करेंगे हनुमान चालीसा पाठ। कनॉट प्लेस स्थित संकट मोचन मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। गुजरात के सभी 182 विधानसभा में परिवर्तन यात्रा निकालेगी आप। 15 मई से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई बैठक। यात्रा पर आतंकी हमलों से निपटने समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इसरो ने ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफल परीक्षण किया। इस रॉकेट को गगनयान के लिए तैयार किया जा रहा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की मुंबई में मेगा रैली। हिंदुत्व पर राज ठाकरे और बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी। मुंबई में टी कंपनी पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दाऊद के 2 सहयोगी मुंबई से गिरफ्तार। कश्मीरी पंडित की हत्या पर शिवसेना सांसद संजय राउत का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, पाकिस्तान को कब तक बताएं जिम्मेदार। केंद्र को कई बड़े फैसले लेने होंगे। जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने दी निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट से बड़ा झटका। सरकारी अस्पताल में ही करवाना होगा इलाज। मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में जेल के अंदर। पुणे रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध सामान बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने किया निष्क्रिय। पुलिस कमिश्नर ने बताया पटाखा। ज्ञानवापी परिसर में आज सर्वे। सुरक्षा चाक चौबंद। मस्जिद के भीतर पहली बार होगी वीडियोग्राफी। ज्ञानवापी मस्जिद में सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक सर्वे का काम होगा। मस्जिद के तहखाने का भी होगा सर्वे। ज्ञानवापी परिसर के आसपास चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। सर्वे को पूरा कराने की जिम्मेदारी डीएम और पुलिस कमिश्नर को दी गई। ज्ञानवापी के सर्वे से पहले प्रशासनिक अधिकारियों की कई अहम बैठक। डीएम ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की। सर्वे का विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई। कोर्ट ने पूरी सर्वे रिपोर्ट से 17 मई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला। सीजेआई ने जस्टिस की डीवाई चंद्रचूड़ा की बेंच में भेजा केस। कानपुर में साध्वी निरंज ज्योति ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर नहीं था तो क्यों डर रहे हैं लोग। निष्पक्ष जांच होने से हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ज्ञानवापी विवाद में उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। ज्ञानव्यापी जैसा शब्द कुरान में कहीं स्थान ही नहीं पाता। दिल्ली के मुंडका में भीषण अग्निकांड। एक बिल्डिंग में 27 लोग जले जिंदा, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से झुलसे। आग इमारत की पहली मंजिल पर शुरुआत हुई। आग इतनी भीषण थी कि उसने मंजिल की इमारत को अपनी चपेट में लेती चली गई। दिल्ली के मुंडका में फायर ब्रिगेड ने शवों को निकाला बाहर। अब तक 100 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। बिल्डिंग में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। खिड़कियां तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। मुंडका हादसा में कंपनी के मालिक और हरीश गोयल और वरुण गोयल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंडका अग्निकांड को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फैक्ट्री मालिकों पर लापरवाही और गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज। बिल्डिंग का मालिक फरार। दिल्ली के मुंडका हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान।
दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर आज केजरीवाल ने बुलाई बैठक। आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए रहेंगे मौजूद। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली राहत। साकेत कोर्ट से 50,000 के मुचलके पर दी जमानत। दिल्ली में लगातार 5वें दिन भी अतिक्रमण अभियान जारी। आज दिल्ली के मंगोलपुरी में अवैध निर्माण पर चलेगा नगर निगम का बुलडोजर। आज से 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। 144 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। कुशीनगर का भी दौरा करेंगे सीएम योगी। वाराणसी में महादेव के दरबार में सीएम योगी ने टेका मत्था। बाबा विश्वनाथ की उतारी आरती। मंदिर में बच्चों को ऑटोग्राफ देते नजर आए सीएम योगी। अयोध्या में आज से शुरू होगी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। यूपी के संभल का नाम बदलने को लेकर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बड़ा बयान। कहा, जिन नामों का कोई इतिहास नहीं वो नाम नहीं रहेंगे। संभल का नाम बदलकर कल्की नगर या पृथ्वीराज नगर होगा। यूपी के बांदा में अभियुक्त के घर नोटिस चस्पा करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। एक पुलिसकर्मी घायल। 14 आरोपी पर केस दर्ज। यूपी के शामली में छेड़छाड़ से तंग आकर छात्रा ने की खुदकुशी। गांव के ही एक युवक पर छेड़खानी का लगाया आरोप। मामले को लेकर कई बार हो चुकी थी पंचायत। यूपी के रामपुर में हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचा हिस्ट्री शीटर। अपराध नहीं करने की काई कसम। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के फैसले पर बिहार में सियासत तेज। मंत्री जमा खान ने बयान पर स्वार्थ के लिए पूर्ति के लिए लोगों को बांटा जा रहा बड़ा सवाल, आखिर किस पर प्रहार। सीएम नीतीश का शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल का दौरा। बाढ़ से बचाव की तैयारियों का लिया जायजा। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। झारखंड में आज से पंचायत चुनाव का आगाज। पहले चरण में 21 जिलों की 72 प्रखंडों में डाले जा रहे वोट। 17 मई को होगी मतगणना। करप्शन मामले में पंचवटी बिल्डर्स के आलोक सरावगी से पूछताछ। पल्स हॉस्पिटल में जमीन खरीदने के मामले में कैश ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल जवाब। धनबाद के तोपचांची में पंचायत चुनाव से पहले के विवाद। मुखिया, प्रत्याशी और ग्रामीणों के बीच हाथापाई। मतदाताओं के बीच रुपयों का बांटने का आरोप। आरा और पटना के बीच सड़क जाम से मिलेगी लोगों को निजात। सोन नदी पर बनकर तैयार हुआ कोयलावर पुल। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। गाजियाबाद में कार सवार ने मारी एक शख्स को टक्कर। हादसे का वीडियो आया सामने। आपसी रंजिश में टक्कर मारने का आरोप। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर दूल्हा। शादी के नाम पर 100 लड़कियों से ज्यादा के साथ कर चुका था जालसाजी। वैशाली जिले के मेहनार स्टेशन रोड इलाके में आई एक बाराती से जमकर हुई मारपीट। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग आपस में भिड़े। विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से अपनी सुर्खियों में हैं। इस बार विधायक अपने कुर्ता झाड़ डांस की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में पुलिस ने की छापेमारी। जमीन के अंदर छिपाकर रखी गई थी शराब। पुलिस ने अवैध शराब को बरामद किया। तस्कर फरार। गोपालगंज में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या। अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। शादी समारोह से लौटते वक्त इकबाल यादव को मारी गोली। आईएसआई की टीम पहुंची जहानाबाद। पाइप दुकान में मारा छापा। एक दुकान से नकली पाइप जब्त। आईएसआई का नकली मुहर लगाकर हो रही थी बिक्री। बेतिया के मंझौलिया थाना में अलग अलग मामले में 9 वारंटी गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई से मचा हड़कंप। समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के गुनाई बसई गांव में विवाहिता ने की खुदकुशी। पारिवारिक विवाद में फंदे से लटक कर दी जान। बांका के धौरैया प्रखंड के धनकुंड थाना क्षेत्र में आम के पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवती का शव। इलाके में सनसनी। जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के भीतिया जंगल में युवक का शव बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दानापुर रेलखंड पर ट्रेन से गिरकर एक सीआईएसएफ के जवान की मौत। कारीसात और बिहिया स्टेशन के बीच महथिन माई मंदिर के पास हुआ हादसा। रांची में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में आरोपी पर शिकंजा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुरुवार रात हुई थी वारदात। मधुबनी में बदला मौसम। वज्रपात से 3 लोगों की मौत। 2 बच्चे और एक ड्राइवर की गई जान। बक्सर में गंगा नदी में बड़ा नाव हादसा। एक महिला की हुई मौत। हादसे के समय नाव में सवार थे 6 से 7 लोग। नालंदा में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। नालंदा के बिहार शरीफ कोर्ट परिसर में बाउंड्री वॉल गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। दीवार में कई लोग दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लखीसराय सिकंदरा मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार को मारी ठोकर। मौके पर ही किसान की हुई मौत। बाइक को जब्त कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। जहानाबाद में अलग अलग जगह पर सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, 2 जख्मी। परिजनों में मचा हाहाकार।
खगड़िया में आग का तांडव, आग लगने से 6 घर जलकर खाक, लाखों की संपत्ति का नुकसान। रांची में NH-23 पर स्कूल की बस में लगी आग, बच्चों को ड्रॉप कर वापस लौट रही थी बस, डीजल की टंकी टूटने से हुआ हादसा। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लाखू चौक के पास 2 जनरल स्टोर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सहरसा में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जब्त की गई शराब को किया गया नष्ट, छापेमारी से पहले फरार हो गए थे तस्कर। बेतिया में नौतन थाना ने गांजा विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। सीवान में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने युवक की बाइक की डिक्की से 2 लाख रुपए की चोरी की, मैरवा थाना क्षेत्र का मामला। अरवल के मेहंदिया थाना इलाके में बेखौफ अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, बंदूक की नोक पर युवक से लूटी बाइक, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बाढ़ थाना की पुलिस ने गुलाब बाग के पास घर में हुई चोरी के मामले में किया खुलासा, चोरी किए गए सामान के साथ 4 चोर गिरफ्तार। आरजेडी की मजबूती प्रदान को लेकर सदस्यता अभियान की शुरुआत, आज भोजपुर जिले के संदिया और जमीरा गांव में सैकड़ों लोगों ने ली आरजेडी की सदस्यता। भागलपुर में समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में रविवार को होने वाले CDPO की परीक्षा को लेकर बैठक हुई, जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए बात कही। सारण के खुदाई बाग स्थित मकसूदपुर पहुंचा शहीद जवान असगर अली का पार्थिव शरीर, नम आंखों से दी लोगों ने अंतिम विदाई। मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर कोडरमा में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान, अधिकारियों ने हस्ताक्षर अभियान में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, लोगों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। पुणे में आज दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जिला और सत्र न्यायाधीश किशोर प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पटना में औचक निरीक्षण में SSP मानवजीत ढिल्लो पहुंचे कोतवाली थाना, बड़े अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसने को दिया SSP ने निर्देश। फारबिसगंज के अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना से बचाव के लिए जांच में लाई गई तेजी, अस्पताल में प्रतिदिन 250 एंटीजन और RT-PCR टेस्ट करवाया जाता है। किशनगंज में आरजेडी को सीमांचल में मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा सदस्यता अभियान, पूर्व विधायक अब्दुस हाजी सुभान ने जातिगत जनगणना को लेकर कराए जाने की मांग की। मुंगेर प्रखंड कार्यालय में जीवन प्रमाणिकता प्रमाण पत्र बनाने को लेकर उमड़ी पेंशनर्स की भीड़, 31 मई तक प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी। सहरसा में पड़ रही है भीषण गर्मी और कड़ाके की धूप की वजह से लीची की फसलों को पहुंच रहा है नुकसान, मौसम की बेरुखी के चलते किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। मुंगेर के हवेली खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 में नाला का निर्माण नहीं होने से लोग परेशान, बारिश के दिनों में घरों में घुस जाता है पानी। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित मदना डीह गांव में हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे के PM बनने के बाद अस्थायी तौर पर हटाया गया कर्फ्यू, बाजार और सड़कों पर दिखाई दी भीड़, सरकार ने कर्फ्यू में दी 8 घंटे की ढील। पाकिस्तान में हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, गर्मी में काम कर रहे लोगों पर बड़ा हीट स्ट्रोक का खतरा, लाहौर और कराची में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा। UAE के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद का 73 साल की उम्र में निधन, UAE में 40 दिन के राजकीय शोक का ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जताई संवेदना। इजरायल में फिलिस्तीनी पत्रकार के अंतिम संस्कार के दौरान हंगामा, शोक मनाने वाले लोगों के साथ पुलिस ने की झड़प, इजरायली सेना की गोलीबारी में हुई थी फिलिस्तीनी पत्रकार की मौत। एलन मस्क का बड़ा ऐलान, ट्विटर के साथ डील पर लगाई अस्थायी रोक, स्पैम और फेक अकाउंट की वजह से डील को किया होल्ड। चेक रिपब्लिक में दुनिया के सबसे लंबे सस्पेंशन फुट ब्रिज स्काई ब्रिज 721 का उद्घाटन, 721 मीटर लंबा है ब्रिज। अमेरिका के साउथ डकोटा में रेतीले तूफान की वजह से बदला आसमान का रंग, तूफान के वक्त सैकड़ों गाड़ी चलने में लोगों को हुई दिक्कत। IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। कल के मुकाबले में पंजाब किंग्स के सामने फेल हुई RCB, 54 रनों से मिली करारी हार। बैडमिंटन में भारत ने रचा इतिहास, 73 साल में पहली बार थॉमस कप का खिताबी मुकाबला खेलेगी भारतीय टीम, रविवार को इंडोनेशिया से फाइनल मुकाबला। एशिया कप से पहले भारतीय हॉकी टीम को लगा बड़ा झटका, कप्तान रुपिंदर चोटिल होकर हुए बाहर।
और चलिए आपको अब खबर दिखाते हैं विस्तार से। रांची में शुक्रवार को 2 जगह पर खौफनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। रांची के रातू इलाके में जहां ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, वहीं रांची में NH 23 पर एक स्कूल बस